नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साहित्य सरिता में। साथियों, बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है, लेकिन आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लाई हूँ वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसके बारे में ही सोचकर हम सब डरने लगते हैं कि इसे हम किस प्रकार पढ़ पाएंगे, और वो है अलंकार। तो आज हम अलंकार के बारे में जानेंगे। अलंकार वे शब्द होते हैं जिनके माध्यम से हम काव्य में सौंदर्य लाते हैं। जिस प्रकार आभूषणों से हम अपना सौंदर्य बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार से हम काव्य का सौंदर्य बढ़ाते हैं। तो अलंकार के हम जब भेद देखते हैं तो हमें अलंकार के दो भेद मिलते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार क्या होते हैं? शब्द अलंकार वे अलंकार होते हैं जिनमें शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। तो शब्द अलंकार के हम भेद देख लेते हैं जो प्रमुख हमारी परीक्षा में काम आने वाले हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। अनुप्रास अलंकार के हम प्रमुख 3 भेद देखेंगे: छेका अनुप्रास अलंकार, वृत्त्या अनुप्रास अलंकार और लाटा अनुप्रास अलंकार। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार को हम किस तरह पहचानेंगे? जब किसी काव्य में एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होगी या बार बार उस वर्ण का प्रयोग होगा तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। उदाहरण देख लेते हैं। पावस ऋतुथि पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति परिवेश। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ प वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। अगला क्या है? अगला है वृत्त्या अनुप्रास। वर्णों की आवृत्ति वृत्तियों के अनुसार जहाँ होती है वहाँ क्या होता है? वृत्त्या अनुप्रास होता है। साथियों, वृत्तियाँ क्या होती है वो भी मैं आपको बताती हूँ। वृत्तियाँ यानी जो वर्ण है उनका प्रकार क्या है। तो वृत्तियाँ 3 प्रकार की होती है: कोमला, परुषा और उपनागरिका। कोमला वृत्तियाँ क्या होती हैं? जो कोमल वर्ण है, का वर्ग है, चा वर्ग है, या, रा, ला, वा, इस प्रकार के जो वर्ग के वर्ण हैं, जब उनकी आवृत्ति होती तो वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। परुषा वृत्ति क्या होगी? जहाँ पर टा वर्ग, ठा वर्ग या द्वित्व व्यंजनों का प्रयोग होगा, वहाँ पर परुषा वृत्ति कहलाएगी। उपनागरिका क्या होंगे? जहाँ पर सानुनासिक वर्णों की आवृत्ति बार बार होगी, वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। उदाहरण देख लेते हैं। कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में कलित कलिन किलकंत हैं। तो देखिए यहाँ पे का वर्ग के का वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। अगला देख लेते हैं। चरण चोट चटकन चकोट, अरि उर सिर वज्जत, विकट कटक विदरत वीर वारिद जिमि गज्जत। मैंने आपको क्या कहा? टा वर्ग के वर्णों का बार बार प्रयोग हो या फिर द्वित्व व्यंजन आए तो वहाँ पर परुषा वृत्ति होगी। तो इसमें क्या है? परुषा वृत्ति है, इसलिए यहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। अगला देख लेते हैं। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। यहाँ पर क्या हो रहा है? उपनागरिका वृत्ति आ रही, क्योंकि यहाँ पर सानुनासिक वर्णों का प्रयोग हो रहा है। सानुनासिक क्या है ये मैं बता चुकी हूँ, आप लोगों को पता होगा। अगला क्या है? लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार पहचानना सबसे आसान है। इसमें ऐसे शब्द या वाक्य का प्रयोग होता है जिनका अर्थ तो एक सा रहता है, किंतु अन्वय करने पर उक्ति का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। जैसे पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अर्थात पुत्र यदि सुपुत्र है तो उसके लिए धन संचय क्या करना? वह स्वयं अर्जित कर लेगा, और पुत्र यदि कुपुत्र है तो क्यों धन संचय करना? वह संचित धन को भी व्यर्थ कर देगा। तो अर्थों की अलग अलग प्रतीति करा रहा है क्यों धन संचय, सिर्फ सामने के शब्द के बदल जाने के कारण। अगला देख लेते हैं। यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है 2। जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो तो वहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। देख लेते हैं हम उदाहरण। जेते तुम तारे, तेते नभ में न तारे हैं। तो 2 जगह हमको तारे शब्द मिल रहा है।
जो पहला तारे शब्द है उसका अर्थ है उद्धार करना, और जो दूसरा तारे शब्द है उसका अर्थ है गगन में जो तारे होते हैं ये। और जो अगला उदाहरण है ये तो सब नहीं पढ़ा होगा। कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाई, वा खाए बोराए नर, या पाए बोराए। अगला देख लेते हैं श्लेष अलंकार। साथियों, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी किसी शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके रहते। अब यमक और शेष में ये अंतर समझ लीजिए। यमक में क्या है, दो अर्थ ही देगा, एक शब्द दो ही अर्थ देगा, लेकिन श्लेष में चिपका हुआ उसी शब्द का हमको एक से अधिक अर्थ मिलेगा। जैसे देख लेते हैं, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधीरो होए। तो इसमें हम देखते हैं दीप और कुपुत्र का उन्होंने तुलना की है। बारे से यहाँ हमको दो अर्थ मिलते हैं, बचपना, और बारे यानी दीप का प्रज्वलित होना। अगला देख लेते हैं, ये भी सबने पढ़ा होगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पर पानी एक शब्द है जिसका 3 शब्दों के लिए प्रयोग हुआ है, मोती, मानस और चून। इन तीनों के लिए पानी शब्द का अर्थ अलग अलग है। मोती यानी चमक, मानस यानी सम्मान, और चूना यानी चूना का पानी सूख जाए यानी जल, तो वो कोई काम का नहीं रहता है ना। वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है, शब्द से समझ में आ रहा है। वक्र यानी टेढ़ी और उक्ति यानी बात, यानी बात किसी और आशय से कही जाती है और सुनने वाला उसका कोई और अर्थ निकालता है। यहाँ एक उदाहरण देख लेते हैं। इसकी एक छोटी सी कहानी है, वो भी सुन लेते हैं। जब कृष्ण जी राधा के घर गए और द्वार खटखटाया तो अंदर से राधा ने पूछा कौन है। उसके जवाब में जो बात आई तो उन्होंने कहा कि मैं घनश्याम। इस पर जो जवाब दिया राधा जी ने, उस पर ये 2 पंक्तियाँ लिखाई गई हैं। को तुम हो इत आए कहाँ, यानी कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो। उन्होंने अपना नाम घनश्याम बताया था, तो घनश्याम हो तो कितहूँ बरसो, यानी तुम घनश्याम हो। घनश्याम का एक अर्थ बादल भी होता है, काले मेघ भी होता है। तो उन्होंने घनश्याम से अर्थ लगाया राधा जी ने, कृष्ण के स्थान पर काला बादल, यानी बात किसी और संदर्भ में कही जाती है और उसका अर्थ कुछ और लिया जाता है। ये थे हमारे शब्दालंकार। अब हम देख लेते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार के प्रकार कौन कौन से हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, असंगति, संदेह और विभावना। पहला हम देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा शब्द का अर्थ समझ लेते हैं सबसे पहले। उप का अर्थ होता है समीप और मा का अर्थ होता है मापना, यानी समीप से मापना, समीप से तुलना करना। तो तुलना किन चीज़ों की होगी? 2 वस्तुओं की होगी। किस आधार पर होगी? रंग, आकार और गुण के आधार पर होगी। ठीक, अब हम क्या देखते हैं? उपमा के 4 अंग होते हैं। उपमा के 4 अंग होते हैं, यानी जब हम किसी की तुलना करेंगे तो उसके लिए हम 4 तत्वों को ध्यान में रखेंगे। उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। सबसे पहले देख लेते हैं उपमेय किसको बोलते हैं? जिसकी तुलना की जा रही है वो क्या कहलाता है? उपमेय। और जिससे तुलना की जा रही है वो क्या कहलाता है? उपमान। अगला है वाचक। वाचक क्या होता है? जिस शब्द से तुलना प्रकट होती है, ये प्रकट होता है कि इस शब्द से उपमेय और उपमान का क्या संबंध है, वो क्या कहलाते हैं? वाचक। अगला क्या है? साधारण धर्म। साधारण धर्म से ही हमको समझ में आ रहा है जो 2 चीज़ों में समानता हो, जिस आधार पर तुलना की जा रही है। पहले एक हम साधारण से वाक्य से समझ लेते हैं, फिर कविता देख लेंगे। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो इसमें साधारण धर्म क्या हो गया? मुख, माफ़ कीजिएगा, सुंदर। उपमेय क्या है इसमें? मुख। उपमान क्या है? चंद्रमा। समान क्या हो गया? वाचक हो गया। सुंदर क्या हो गया? साधारण धर्म हो गया। क्योंकि चंद्रमा सुंदर है, उसकी सुंदरता से तुलना किसकी की जा रही है? मुख की जा रही है। अब इसकी एक हम कविता की पंक्ति देख लेते हैं। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा। तो जिस प्रकार नील गगन शांत रहता उस प्रकार की शांति हृदय में हो रही थी। देखिए, अब थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमने उपमा पढ़ा है, अब हम रूपक पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है? उपमेय को जो है हम उपमान से तुलना करते, समता देखते हैं। लेकिन रूपक अलंकार में क्या होता है?
उपमेय में उपमान को मान लिया जाता है। जैसे हमने वहाँ क्या कहा था, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, लेकिन रूपक अलंकार में ये क्या हो जाएगा, मुख ही चंद्रमा है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज वन हर्षे लोचन अंग। तो संतों की तुलना किससे की गई है भाई, यहाँ पर कमल के वनों से। अगला देख लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। उपमेय उपमान बार बार नहीं बताऊंगी, मैं समझा चुकी हूँ। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसको पहचानने की ट्रिक है, मैंने बताया वाचक क्या होते हैं, जिन शब्दों से हम पहचानते हैं कि यहाँ पर ये वाला अलंकार हो सकता है, वे वाचक कहलाते हैं। तो इसके वाचक कौन कौन से हैं, मानो, मानहु, मनहु, जानो, जानहु, जनु, निश्चय, मेरे जन, एव, ये सब क्या है, उत्प्रेक्षा के वाचक हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट झीन, मानहु सुर सरिता विमल, जल उछलत युगमीन। तो जो चंचल नयन है उनके मध्य क्या है, एक झीना सा घूंघट है, उससे उनके नेत्र नायिका के कैसे दिख रहे हैं, जैसे सरिता में दो उछलती हुई मछलियां हैं। तो जैसे के लिए क्या शब्द आ गया, मानहु। तो ये मानहु क्या है, वाचक है उत्प्रेक्षा का। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति मतलब अति उक्ति, हद से अधिक बढ़ चढ़कर तारीफ करना। इसका उदाहरण देख लेते हैं। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। साकेत अयोध्या का नाम है। तो अयोध्या की पवित्रता और उसकी महानता का वर्णन करने के लिए कवि कहता है कि ये नगरी ऐसी लगती है मानो ये स्वर्ग से मिलने गगन की ओर जा रही है। असंगति, जहाँ पर कारण कहीं हो और कार्य कहीं और होता है वहाँ पर क्या होता है, असंगति अलंकार होता है। दृग उर्झट टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परती गांठ दुर्जन हिय, दई नई यह रीति। तो नायक और नायिका के आँखों के मिलने से दोनों के हृदय में, चित्त में प्रेम उत्पन्न हो रहा है, लेकिन दुर्जन लोगों के हृदय में यह देखकर जलन की भावना उत्पन्न हो रही। अर्थात कहीं प्रेम उत्पन्न हो रहा है लेकिन उसकी जलन या हृदय में गांठ उत्पन्न होना किसी और में हो रहा है। तो कार्य कहीं और हो रहा है और उसका परिणाम को कहीं और देखने मिल रहा है। अगला है संदेह अलंकार। वस्तु को देखकर संशय बना रहता है कि वो सत्य है या नहीं, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। तुम हो अखिल विश्व में, या यह अखिल विश्व है तुम में, अथवा अखिल विश्व तुम एक। तो यहाँ पर जो कवि है वो इस संदेह में है कि विश्व ईश्वर में है या ईश्वर विश्व में है या दोनों एक हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, संदेह अलंकार होगा। अगला है विभावना अलंकार, जहाँ बिना कारण के ही कार्य पाया जाता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। बिनु पद, ये ईश्वर के लिए कहा गया है। बिनु पद चले सुने बिनु कान, अर्थात जो बिना पैरों के चल सकता है, बिना कानों के सुन सकता है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, जो बिना हाथों के भी कार्य करने में सक्षम है। आनंद रहित सकल रस भोगी, जो आनंद से रहित है लेकिन सर्व प्रकार के सांसारिक सुखों को भोगता है। बिनु वाणी वक्ता बड़ योगी, बिना वाणी के ही सर्वश्रेष्ठ वक्ता है और सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो साथियों, ये थे प्रमुख अलंकार जिसके बारे में मैंने आज आपको बताया, समझाया। हमारी परीक्षाओं में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और क्योंकि हम केवल उदाहरण ही रटते हैं, इसको समझते नहीं हैं, इस कारण भी प्रश्न गलत कराते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर